हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में जो आपका क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, और इस चैप्टर का जो ब्रीफ है, ओवरऑल ब्रीफ है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, आज जो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट है व्हाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन बस स्टॉप सडनली। ठीक है, सो जब बस स्टॉप होती है सडनली, तो हम जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हैं। एंड ऑल्सो फॉल बैकवर्ड व्हेन इट स्टार्ट सडनली, तो जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होती है तो हम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। तो इसका रीज़न क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, so when a moving bus brake to stop, we fall in forward direction because the lower part of our body come to stop when the bus stop, but the upper part of our body continue to be in motion, okay, in the forward direction due to the inertia, thus making us fall in forward direction। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई बस है जो चल रही है, ठीक है, अपनी कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है। जैसी बस चलती है तो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो भी कंटिन्यू इन मोशन ही होती है बस के साथ। ठीक है, ड्यू टू द इनर्शिया, हमने जो पढ़ा है। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की, ठीक है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा, जो हमारा लोअर पार्ट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो जो है टच होता है बस की बॉडी के साथ। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करी ड्राइवर ने, वैसे ही हमारा जो बॉडी है, जो लोअर पार्ट है, वो रेस्ट में आ गया। बट जो अपर पार्ट होता है, जो कंटिन्यू मोशन में रहता है, वो जो है रेस्ट में नहीं आ पाता। तो वो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है ड्राइवर, तो हम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। ठीक है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये बस है कंटिन्यू मूव कर रही है अपनी कांस्टेंट स्पीड से। बट जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, तो जो पैसेंजर इसके अंदर बैठे हैं उनका जो लोअर पार्ट है वो आ गया हमारा रेस्ट में। ठीक है, बट जो अपर पार्ट है वो कंटिन्यू इन मोशन रहा एज ड्यू टू द इनर्शिया। ठीक है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई की तो अपर पार्ट है वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है if action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, if action is always equal to reaction। ठीक है, तो action is always equal to reaction, इसमें किसमें बोला गया था, हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बोला गया था that to every action is a equal and opposite reaction। ठीक है, इसमें क्या बोला है, हमें न्यूटन के थर्ड लॉ को एप्लीकेबल करते हुए हमें ये एक्सप्लेन करना है दैट हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। हॉर्स जो कार्ट है वो उसको कैसे पुल करता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, अ हॉर्स पुल द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हॉर्स क्या करता है, हॉर्स क्या करता है, हॉर्स पुश करता है ग्राउंड को इन बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, हॉर्स क्या करता है, ग्राउंड को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स इज एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्ट बाय द ग्राउंड ऑन द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एज अ रिजल्ट द हॉर्स मूव फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द कार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ही हॉर्स हमारा जो है ग्राउंड को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ही हॉर्स ने पुश किया ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्राउंड भी तो कुछ फोर्स उसमें लगाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड ने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई, जिसकी वजह से जो हॉर्स है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। तो जैसे ही हॉर्स आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी कर्ट भी जो है उसी के साथ आगे मूव करेगी, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
फ्रॉम अ रिफिल ऑफ अ मास 4 kg। ठीक है, एक रिफिल है जिसका मास दे रखा है 4 kg। अब बुलेट ऑफ मास 50 kg, बुलेट है जिसका मास 50 kg दे रखा है, इस फायर विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी जब उसको फायर किया गया। सो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिफिल। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी रिफिल की, वो हमें निकालना है। सो गाइस, इसमें अब जो है हम देखते हैं जो जो हमें गिवन दे रखा है, जो जो पॉइंट्स हमें गिवन दे रखे हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी है, हम सबसे पहले वही लिखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल अटेंड करें तो जो जो थिंग्स हमें दे रखे हैं वो हम पहले लिख लेंगे, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो भी हम लिख लेंगे। सो उसके अकॉर्डिंगली हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसके थ्रू हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रिफिल ऑफ मास 4 kg। तो रिफिल क्या होती है हमारी गन। ठीक है, तो मास ऑफ रिफिल कितना हो जाएगा 4 kg। तो 4 kg ये हो गया हमारा, हमने लेट एज्यूम कर लिया उसे m1। सो m1 क्या है हमारा मास ऑफ रिफिल है। ठीक है, देन उसमें हमें क्या बोल रखा है, अ बुलेट ऑफ मास 50 kg। और बुलेट, जो बुलेट है, जो गोली उस रिफिल के अंदर होती है, जो गन है उसके अंदर जो बुलेट डाली जाती है, उसका मास हमें दे रखा है 50 kg। सो मास ऑफ बुलेट कितना हुआ 50 ग्राम हमें दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें 50 ग्राम दे रखा है, तो इसको हम जो है केजी में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने जो बुलेट दे रखी है जिसका मास 50 ग्राम है, उसको हम जो है केजी में कन्वर्ट करेंगे। सो वो कैसे करेंगे, अगर मैं 50 को डिवाइडेड बाय 1000 करूँगी, ठीक है, 50 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 1000 करूँगी तो हमारा आएगा 0.05 kg। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैं इसको भी केजी में कर दूंगी तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो हमारा m1 है वो हमारा केजी में यूनिट दे रखी है, और अगर m2 ग्राम में होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। या तो आप ये कर सकते हो कि आप जैसे बुलेट है, ठीक है, बुलेट का अगर हमें ग्राम में दे रखा है, या तो अब रिफिल का जो है केजी में दे रखा है, तो अब इसको ग्राम में कर दो, ये कर सकते हो। बट मैंने क्या किया, मैंने जो है बुलेट को, जो बुलेट का जो मास दे रखा है उसको डायरेक्टली मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, सो ये जो बुलेट का मास है ये हो गया हमारा m2। नेक्स्ट हम इसमें क्या बोल रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, अ बुलेट ऑफ मास 50 kg इज फायर विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है बुलेट की 35 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारी हो गई 35 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हमने v2 हमने एज्यूम करा। नेक्स्ट है कैलकुलेट, क्या करना है हमें, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिफिल। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी रिफिल की, सो वेलोसिटी ऑफ रिफिल इज इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन मार्क है ये हमें निकालना है, तो विच इज इक्वल्स टू v1 हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, अब देखो हमें m1 दे रखा है, m2 दे रखा है, v2 दे रखा है और v1 निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, सो ये सिचुएशन किस में एप्लीकेबल होती है, हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि दैट, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है कि मोमेंटम ऑफ रिफिल, ठीक है, सो मोमेंटम ऑफ रिफिल इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है, so according to law of conservation of mass we state that कि momentum of refill is equals to momentum of bullet। ठीक है, सो हमें पता है कि अगर हमें मोमेंटम निकालना है, सो मोमेंटम के लिए बेसिकली हमें दो चीज़ चाहिए होती है, वन इज मास और वेलोसिटी। सो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, सो मोमेंटम ऑफ रिफिल अगर हमें दे रखा है, सो मोमेंटम ऑफ रिफिल इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अब रिफिल को हमने क्या एज्यूम किया था m1, मास ऑफ रिफिल को हमने क्या एज्यूम किया था m1, और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिफिल को हमने v1 एज्यूम किया था। सो वही हमने लिख दिया m1 मल्टीप्लाई v1 इज इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई v2। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें m1 है हमारा मास ऑफ रिफिल जो हमें 4 kg दे रखा है। सो 4 kg मैंने वैल्यू पुट करी। नेक्स्ट हमें v1 वेलोसिटी ऑफ रिफिल क्या दे रखा है, हमारा v1 है। सो v1 तो हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने v1 को एज इट इज़ लिखा। नेक्स्ट हमारा m2, सो m2 हमारा कितना है 0.05 kg, वो वैल्यू पुट करी। देन हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट,
सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है 35 मीटर पर सेकेंड, वो वैल्यू पुट करी। देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आया v1 इज इक्वल्स टू 0.4375 मीटर पर सेकेंड। सो v1 हमारा क्या निकला, हमारा v1 निकला वेलोसिटी ऑफ रिफिल, ठीक है। सो हैंस रिकॉल वेलोसिटी ऑफ रिफिल इज इक्वल्स टू 0.4375 मीटर पर सेकेंड, ठीक है गाइस। सो गाइस ये हमें पूरा स्टेटमेंट लिखना है। अगर आप सिर्फ इसमें सिर्फ वैल्यू लिख दोगे दैट रिकॉल वेलोसिटी ऑफ रिफिल इज इक्वल्स टू 0.375, बस इतना आपने लिख दिया तो फिर भी आपको जो एग्जामिनर मार्क्स फुल वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे मार्क्स, सपोज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एग्जामिनर जो है 3 मार्क्स दे दे, वो इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर हमें वेलोसिटी पूछा है तो उसके साथ हमें SI यूनिट भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। ओके, दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट का लेट से 100 ग्राम है और दूसरे का जो है 200 ग्राम है, आर मूविंग अलोंग दिस सेम लाइन। अब ये दोनों जो है मूव कर रहे हैं सेम लाइन में, एंड द डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। सो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और एक का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरी की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। ओके, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। सो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है जिसके मास है हमारा 100 ग्राम एंड दूसरे का है 200 ग्राम। दोनों जो है मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में विद सेम डायरेक्शन। एक की वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हुई। एक मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मास 200 ग्राम है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, दे कोलाइड, ठीक है। एट सम पॉइंट में वो दोनों में कोलिजन होगा, दोनों टकराएंगे। आफ्टर कोलिजन दे अगेन स्टार्ट मूविंग। ओके, सो आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो जब इनका कोलिजन हुआ, जब वो एक दूसरे से टकराए और देन फर्दर मूव करे, तो एक ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी 1.67 हो गई एक की, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहेगी, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन दे रखा है वो देखते हैं। द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। सो m1 हो गया हमारा 100 ग्राम, इसको अगेन मैंने 1000 से डिवाइड किया टू कन्वर्ट kg, ठीक है। सो उसको मैंने kg में कन्वर्ट कर लिया, विच इज इक्वल्स टू 0.1 kg हो गया। m2 हो गया जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, उसका मास 200 ग्राम विच इज इक्वल्स टू 0.2 kg। इन दोनों को मैंने ग्राम से kg में कन्वर्ट कर लिया बाय डिवाइडेड बाय 1000 से, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हमें u2 हमें वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। सो u2 हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी इतनी। आफ्टर कोलिजन के बाद जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, u1 और u2 हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है और v1 और v2 हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, ठीक है गाइस। सो आफ्टर कोलिजन में हमारी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका मास 100 ग्राम है, उसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना हुआ 1.67 मीटर पर सेकेंड। फाइन, नेक्स्ट हमें निकालना है v2 मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास 200 ग्राम है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है कि बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम है ऑल ओवर ऑब्जेक्ट्स का, वो इक्वल होता है हमारा आफ्टर कोलिजन के बाद भी मोमेंटम इक्वल होगा। जो मोमेंटम ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलिजन मतलब वो उन दोनों का कोलाइड करने से पहले, टकराने से पहले जो मूवमेंटम था वो इक्वल होता है हमारा आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा m1u1 प्लस m1u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है।
सो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे, सो इसके में हमने वैल्यू पुट करी, आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा V2 आया 1.165 मीटर पर सेकेंड। सो V2 हमारा क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है हमारा 200 ग्राम सा। सो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज 1.116 मीटर पर सेकेंड हुआ हमारा। ठीक है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम आउट, एक्सप्लेन। सो क्या होता है, कारपेट जो हमारे नॉर्मली घर में बिछा होता है उसको अगर हम स्टिक से मारते हैं, ठीक है, सो क्या होता है कि डस्ट जो है गिर जाता है। सो वो क्यों होता है, एक्सप्लेन करना है कि उसमें कौन सा लॉ लग रहा है हमारा। सो उसमें हम देखते हैं द कारपेट एंड द डस्ट आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, जब कारपेट नॉर्मली एक फ्लोर में पड़ा हुआ है तो उस कारपेट और जो डस्ट उसके अंदर पड़ा हुआ है वो दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। बट व्हेन द कारपेट इज बीटन विथ स्टिक, ओके, जब कारपेट को हम खड़ा करके स्टिक से मारने लगते हैं, उसे झाड़ने लगते हैं, इट कम इन मोशन। सो कारपेट जो है मोशन में आ जाता है एंड मूव बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे हम उसको स्टिक से मारते हैं सो कारपेट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा अनटिल जब तक उसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द डस्ट पार्टिकल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट हैंस गेट सेपरेटेड। ठीक है, सो डस्ट पार्टिकल जो हैं जो उस कारपेट के अंदर होते हैं वो रेस्ट में रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट उनकी टेंडेंसिटी होती है कि वो रेस्ट में ही रहे। सो जैसे ही हम कारपेट को, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसे हम कारपेट को स्टिक से मार रहे हैं तो कारपेट जो है मूव करा बैकवर्ड डायरेक्शन में, बट जो उसके अंदर डस्ट है वो एज इट इज़ रहा, रेस्ट में रहा, और जिसके वजह से कारपेट आगे मूव करा, डस्ट जो है नीचे गिर गया। ठीक है, सो ये रीज़न है इसका। नेक्स्ट है हमारा why it is advised to tie luggage kept on a roof of bus with a rope। ठीक है, सो गाइस इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है जो लगेज पड़े होते हैं रूफ ऑफ बस में, ठीक है, तो उसको बोला, उनको जो है रोप से बांधने को, रस्सी से बांधने को बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं गाइस, जैसे आप कोई भी हिल स्टेशन में जाते हैं, जब बस के थ्रू अगर आप जर्नी कर रहे हैं, लाइक अगर आप हिमाचल एरिया में जा रहे हैं, सो ये हिमाचल जम्मू एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पे हिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वन वे रोड होता है। सो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब भी आप अपना लगेज, कोई बैग वैग रखते हैं बस की छत पे, सो आप उसको रोप से, रस्सी से बांध दें। सो उसको ऐसा क्यों बोलते हैं, उसका क्या रीज़न है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इन मूविंग व्हीकल लाइक बस द मोशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, सो अगर कोई बस या फिर कोई कार मूव कर रही है, सो उसका मोशन जो है यूनिफॉर्म नहीं रहता मीन्स कभी जो ड्राइवर है कभी कभार उसकी बस की स्पीड ज़्यादा कर देगा, कभी कम कर देगा, सो वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है। द स्पीड ऑफ व्हीकल वेरी, इट मे अप्लाई ब्रेक सडनली और टेक सडन टर्न। ठीक है, तो स्पीड क्या है, वेरी होती रहती है, अप एंड डाउन होती रहती है, ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। इट में अप्लाई ब्रेक सडनली, और कभी कभार जो है वो ब्रेक भी अप्लाई कर देता है सडनली, और टर्न भी काफ़ी सारे होते हैं। द लगेज विल रेसिस्ट एंड स्टेट इन चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन ड्यू टू इनर्शिया एंड द लगेज हैज़ टेंडेंसी टू फॉल साइडवे। ठीक है, सो जो लगेज है उनका ड्यू टू इनर्शिया द लगेज हैव अ टेंडेंसी टू फॉल साइडवे एंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे हमारी बस चल रही है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करी, और अगर हमने लगेज नहीं बांधा तो लगेज क्या है, आगे मूव करेगा, या फिर अगर बस हमारी टर्न ले रही है, सो हमारा जो लगेज है फिर अब या तो आगे मूव करेगा, या फिर साइड में मूव करेगा, या फिर फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, टू अवॉइड द फॉल ऑफ लगेज इट इज टाइड विद रोप। सो इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है अपना लगेज को बांध लो, वरना अगर क्या होगा, अगर बस चल रही है, सडनली बस ने टर्न लिया या फिर ब्रेक अप्लाई की, या तो वो लगेज आगे गिर जाएगा, या फिर साइड में गिरेगा, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। ठीक है, तो इसलिए
बोला जाता है कि आप जो अपने लगेज बांध के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन इन हिल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रोल डाउन इन हिल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल अ डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकेंड। ठीक है, सो एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और वो हिल स्टेशन में चल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और उसने 20 सेकेंड में 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन्स। सो इसका हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है और फोर्स निकालनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। ओके, सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कोई भी अगर क्वेश्चन आपको ये दिया जाए कि लाइक अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो उस केस में आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज ज़ीरो रहेगी। ठीक है, आंख बंद करके आप लिख लेना कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ज़ीरो है। सो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो बस की हो गई, जो इनिशियल वेलोसिटी जो ट्रक की हो गई, वो हमारी हो गई ज़ीरो मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ओके, देन इसमें क्या बोल रखा है हमें, डिस्टेंस इट ट्रेवल अ डिस्टेंस 400 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। सो इस ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस। ठीक है, जब हमने मोशन की इक्वेशंस पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा एस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 400 मीटर। ठीक है, और टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स, तो टाइम हो गया हमारा 20 सेकेंड्स हो गया। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, सो इसका क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देन फोर्स निकालनी है। इफ़ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन, अगर उसका मास, जो ट्रक का मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे 7 मीट्रिक टन्स है, तो उसका फोर्स क्या होगा वो हमें बताना है, तो हमें फोर्स निकालनी है। तो ओवरऑल सिचुएशन को अगर देखा जाए तो हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, ओके, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें एक्सेलरेशन निकालना, फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट इन दिस क्वेश्चन में हमें मास एक्सेलरेशन तो दे ही नहीं रखा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम न्यूटन की मोशन की जो 3 इक्वेशन है उसमें से जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है विच इज़ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो ये हम आप लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है। सो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, एस हमारा डिस्टेंस है विच इज इक्वल्स टू 400 मीटर, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी। इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी जो ज़ीरो है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है हमें 20 सेकेंड्स, वो हमने पुट करा, प्लस हाफ हो गया। ए क्या है, ए हमारा एक्सेलरेशन है जो हमें नहीं दे रखा, और टाइम हो गया 20 सेकेंड, तो 20 ब्रैकेट में होल स्क्वायर 2। सो इसमें से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू हमारा आया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन, हमारा ये निकल गया एक्सेलरेशन। सो हमारा फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमारा फोर्स होता है। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मीट्रिक टन। तो इसमें ट्रक का हमें मास दे रखा है 7 मीट्रिक टन। ठीक है, सो 7 मीट्रिक टन को हमने जो है केजी में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई करा इसमें 1000। ठीक है, तो जैसे हम 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू 7000 केजी हुआ। ठीक है, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें 2 दे रखा है और मास हमारा है 7000 केजी, सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4000 न्यूटन। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अ स्टोन दे रखा है जिसका मास दे रखा है हमारा 1 kg, उसको हमने फेंका with velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake। ठीक है, तो फ्रोजन सरफेस हम हो गया वहाँ लेक का वो पोर्शन जहाँ पे आइस डिपॉजिट है, एंड कम टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर।
सो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने एक स्टोन है जिसका मास हमें दे रखा है 1 kg, उसको हमने फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। लेक हो गया जहाँ पे हमारा आइस जहाँ पे डिपॉजिट है उस जगह में हमने फेंका। एंड कम टू अ रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। सो उस स्टोन ने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद वो रेस्ट में आ गया। सो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहेगा बिटवीन स्टोन एंड आइस। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये आप याद रखना। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लाइक आप अगर आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आपने ब्रेक अप्लाई की, सो जो आपने ब्रेक अप्लाई की वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि अपोजिट फोर्स जो लगता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और ये ऑलवेज नेगेटिव रहता है। ठीक है, सो इसमें हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ स्टोन हमारा 1 kg हो गया। इनिशियल वेलोसिटी यू इज डिनोटेड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, सो ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। एस हो गया हमारा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 50 मीटर करा। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, फोर्स हमें निकालना है। ठीक है, सो फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए। एक्सेलरेशन तो हमारा है ही नहीं, और इनिशियल वेलोसिटी जो है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा 0 हो गई, नहीं दे रखा, तो दैट मीन्स 0। सो इसमें हमारा जो मोशन का थर्ड इक्वेशन है वो लगेगा, विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सो वी स्क्वायर हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, u हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया हमारा एक्सेलरेशन, और s हो गया हमारा डिस्टेंस। सो फाइनल वेलोसिटी हमें तो यहाँ पे 0 दे रखी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, वो हमने लिखा, इक्वल्स टू 2 एज इट इज लिखा। a क्या है हमारा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो हमें फाइंड आउट ही करना है, a ऐसे ही रहा। एंड s क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया, और s हो गया हमारा 50 मीटर। ठीक है, इसको हमने वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई, हम जो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है, सो हमारा यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी वो तो 0 हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी -20 का होल स्क्वायर हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आया -400 इक्वल्स टू 100a। सो एक्सेलरेशन एज इट इज़ रहा, तो इसको सॉल्व करके आया 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। सो हमारा एक्सेलरेशन आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन निकल गया। हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फोर्स निकालने का फॉर्मूला है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास ऑफ स्टोन हमें दे रखा है 1 kg। ओके, एक्सेलरेशन हो गया हमारा -4। सो मास इंटू एक्सेलरेशन अगर हम करेंगे तो हमारा आया -4 न्यूटन। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस इज इक्वल्स टू -4 न्यूटन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैव अ मास ऑफ 500 kg। ठीक है, what must be the force between the vehicle and a road if vehicle is to be stopped with a negative acceleration। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है कि व्हीकल है, कोई भी ऑटोमोबाइल, कोई भी व्हीकल मान लो जिसका मास हमें दे रखा है 5000 kg। ठीक है, सो मास हो गया हमें 5000 kg हो गया, और एक्सेलरेशन दे रखा है, what must be the force बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। सो वो फोर्स कितनी लगेगी बिटवीन व्हीकल एंड रोड पे, वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो मास हो गया हमारा 5000 kg, एक्सेलरेशन हो गया हमारा 1.7 मीटर पर सेकेंड, और ये हमें नेगेटिव में दे रखा है क्वेश्चन में। गाइस ध्यान से पढ़ना, कोई भी आप क्वेश्चन अटेंड करो, ठीक है, बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन देखने में इजी होता है, लेकिन हमारा एक वर्ड भी स्किप हो जाता है तो हमारा मार्क्स 0 हो जाता है। सो यहाँ पे हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है। सो a इज इक्वल्स टू -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में है। सो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो वैल्यू पुट करेंगे। सो फोर्स क्या आ गया हमारा -2550 न्यूटन। सो द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड द रोड इज -2550 न्यूटन। ये हमारा निकल गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास जो है हमें दे रखा है 1.5 kg। आर मूविंग इन दिस सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दोनों जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करें बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो एवरी क्वेश्चन एक एक चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कभी कभार दे रखा है कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे, जो हमने पहले क्वेश्चंस करे थे उसमें स्ट्रेट लाइन में बट सेम डायरेक्शन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट क्या करा कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है हमें ये दे रखा है और जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं बट वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, the velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision during which they strike together. What will the velocity of the combined object after collision? So हमें क्या निकालना है, combined velocity after collision। collision के बाद की हमें velocity निकालनी है और वो भी दोनों के combine। हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1। m1 और m2 हमें यहाँ पे दे रखा है कि दोनों ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है 1.5 kg दे रखा है। m1 इक्वल्स टू m2 विच इज इक्वल्स टू 1.5 kg हो गया। मास वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो -2.5 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है, दोनों जो है अपोजिट मूव कर रहे हैं, एक इधर से आ रहा है तो दूसरा जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है हम उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बिफोर कोलिशन का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा हमारा m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो बिफोर कोलिशन हमारा मोमेंटम अगर निकालेंगे मास हमारा m1 दे रखा है 1.5 kg और v दे रखा है हमारा 2.5 प्लस हमारा मास दे रखा है m2 दे रखा है 1.5 मल्टीप्लाई v2 हमारा दे रखा है -2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बिफोर कोलिशन कितना निकला, हमारा 0 निकला। ठीक है, अब मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, ये बिफोर कोलिशन था, अब आफ्टर कोलिशन होने के बाद आफ्टर कोलिशन m1 प्लस m2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल्स टू 3.36। ये हमारा हो गया टोटल मोमेंटम जो दोनों ऑब्जेक्ट का आफ्टर कोलिशन। v इज इक्वल्स टू हमें निकालना है। ठीक है, आफ्टर कोलिशन की वेलोसिटी निकालनी है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, बिफोर कोलिशन का मोमेंटम और आफ्टर कोलिशन का मोमेंटम जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, हमारा जो बिफोर कोलिशन का मोमेंटम कितना निकला था, हमारा बिफोर कोलिशन का मोमेंटम 0 निकला था, हमने 0 वैल्यू पुट करी। मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, तो आफ्टर कोलिशन के बाद का मोमेंटम क्या होगा, हमारा मास है m1 m2, इन दोनों को हमने प्लस करा तो हमारा ओवरऑल जो मास आया ऑब्जेक्ट का 3.0 kg आया। हमने 3 ले लिया। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी, और आफ्टर कोलिशन की हमें वेलोसिटी निकालनी है, मल्टीप्लाई v। v इज इक्वल्स टू 3 अगर इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी आई हमारे 0। फाइनल वेलोसिटी भी, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन भी कितना आया, हमारा 0 आया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा how much momentum will be a dumbbell of mass 10 kg transferred to floor if it's fall from a height of 80 centimeter, take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, मास ऑफ बेल दे रखा है हमें 10 kg। ठीक, हाइट दे रखी है, ऊपर से नीचे फ्लोर में गिरा जा रहा है तो उसकी हाइट दे रखी है हमें 80 सेंटीमीटर, और एक्सेलरेशन दे रखा है जो डाउनवर्ड लग रहा है वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ डम बेल कितना हो जाएगा हमारा 10 kg हो जाएगा, और हमें जो हाइट दे रखी है 80 सेंटीमीटर। अब 80 सेंटीमीटर को यहाँ पे मैंने मीटर में चेंज कर लिया, विच इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर हो गया। एक्सेलरेशन दे रखा है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये गिर रहा है तो इसका जो है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो अभी ये गिर रहा है, मतलब पहले इसका कोई वो नहीं था तो ये अभी रेस्ट में था पहले,
सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मोशन की जो थर्ड इक्वेशन थी विच इज v² माइनस u² इक्वल्स टू 2s, वो हम लगाएंगे। सो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है, ठीक है, 0 की वैल्यू पुट करी इज इक्वल्स टू 2as, 2 एज इट इज रहेगा। एक्सेलरेशन हमें 10 दे रखा है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। s हमें दे रखा है हाइट हो गई हमारी 0.8, सो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। सो v² इज इक्वल्स टू हमारा आया 16, ओके। सो v कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हमारी फाइनल जो वेलोसिटी थी वो निकल गई, ठीक है। सो मोमेंटम निकालना है। सो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना दे रखा है हमें, मास हमें दे रखा है 10 kg, ठीक है, 10 kg हमें मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है हमें 4। यहाँ पे गाइस थोड़ा मिस्टेक हो गया है। सो 10 kg मल्टीप्लाई हम 4 करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, ठीक है। सो 40 क्या निकला हमारा मोमेंटम किसका हमें पूछा गया था, हाउ मच मोमेंटम विल बी डम्बेल विल यूज, तो हमारा यहाँ निकल गया मोमेंटम ऑफ अपना जो बेल का मोमेंटम है वो निकल गया हमारा विच इज़ 40। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनके भी जो डाउट है चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।